दोस्तों आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल यूपी होम गार्ड के लिए है। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? गुड मॉर्निंग सभी को। मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कृष्णा की। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं जो हैदराबाद शहर है किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको बताना है कौन डिजिटल लेन देन नहीं है। पेटीएम, नगद लेन देन, क्रेडिट कार्ड लेन देन या एटीएम लेन देन। ये ऑप्शन है। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बी करेक्ट आंसर होगा नगद लेन देन। जो नगद लेन देन है डिजिटल लेन देन का हिस्सा नहीं होता है, तो बी सही उत्तर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा नगद लेन देन। क्वेश्चन नंबर 3 दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। परीक्षा में एक क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछेंगे ही। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? निम्न में से कब मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस? सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, 21 जून करेक्ट आंसर नहीं होगा। मैंने आपको कई बार बताया, आप लोग याद भी रखिएगा। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा 11 जुलाई करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? ये यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वेरी गुड। चार ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो बी करेक्ट आंसर होगा। यस, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 खेल से संबंधित क्वेश्चन है। यूरो कप निम्न में से किससे संबंधित है? क्रिकेट से, पोलो से, फुटबॉल से या फिर बैडमिंटन से? निम्न में से किससे संबंधित है यूरो कप? बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल करेक्ट आंसर होगा। फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। फुटबॉल सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फीफा किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा फीफा भी फुटबॉल से संबंधित है। पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था फीफा का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 4 वर्षों के अंतराल में होता है फीफा का आयोजन। ये पूछा जा चुका है प्रश्न परीक्षा में। जो यूरो कप है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? निम्न में से किसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? सी करेक्ट आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर को। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 7, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बताने हैं निम्न में से किसने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक को लिखा है? क्वेश्चन गलत हो जाता है उसे नोट डाउन कर लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक को लिखा है। सी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा एक पुस्तक और पूछी जाती है, इंडिया 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग याद रखिएगा इंडिया 2020 नामक पुस्तक भी एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट भी हैं। इनको भारतीय मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टमाटर का रंग लाल किसकी वजह से होता है? निम्न में से किसकी वजह से होता है टमाटर का रंग लाल? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड। सी करेक्ट आंसर होगा
लाइकोपीन की वजह से होता है टमाटर का रंग लाल। सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट है, संसद के किस सदन का सदस्य होता है? दोनों का या फिर किसी भी सदन का नहीं, ये ऑप्शन है। डी करेक्ट आंसर होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति है भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। ये पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आपको बताना है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी, कई बार मैंने आपको बताया क्लासेस में, और आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, 1674 में। वेरी गुड। ए करेक्ट आंसर होगा, ताराबाई करेक्ट आंसर होगा। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ताराबाई। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। टॉपिक संबंधित क्वेश्चन आपको बताना है, गोदावरी की लगभग लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लगभग लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या फिर 500 किलोमीटर, ये ऑप्शन है। वेरी गुड। सी करेक्ट आंसर होगा 1500 किलोमीटर लगभग, क्योंकि 1465 किलोमीटर है लगभग गोदावरी नदी की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1500 किलोमीटर, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, मैसेटा का पठार निम्न में से किस देश में है? निम्न में से किस देश में है मैसेटा का पठार? मैक्सिको में, ब्राजील में, स्पेन और पुर्तगाल में या फिर उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में, ये ऑप्शन है। वेरी गुड। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, आपका आंसर गलत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पेन और ब्राजील करेक्ट आंसर, सॉरी स्पेन और पुर्तगाल करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो मैसेटा का पठार है स्पेन और पुर्तगाल में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, स्पेन और पुर्तगाल। अगर आपसे महाद्वीप पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। देश का नाम पूछा जाए तो स्पेन और पुर्तगाल, सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? निम्न में से योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए करेक्ट आंसर होगा महर्षि पतंजलि। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग याद रखिएगा, जो महर्षि पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है आम का बॉटैनिकल नेम क्या है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आम है भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। अभी आपको आम का बॉटैनिकल नेम बताना है। भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन कहाँ पर होता है, पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन होता है। वेरी गुड। ए करेक्ट आंसर होगा, मैंगी फेरा इनका करेक्ट आंसर होगा। आम का बॉटैनिकल नेम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मैंगी फेरा इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है मजमुल बहरीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेखक कौन है मजम उल बहरीन नामक पुस्तक के? वेरी गुड। दारा सिको करेक्ट आंसर होगा। दारा सिको ने मजम उल बहरीन नामक पुस्तक को लिखा है, तो दारा सिको सही उत्तर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 खेल से संबंधित क्वेश्चन आपको बताना है, जो रणजी ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? निम्न में से किस खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन, ये ऑप्शन है। क्रिकेट करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्रिकेट की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
ये यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा 11 होती है। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सभी लोग। इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपको बताना है प्रसिद्ध स्थल कन्याकुमारी निम्न में से किस राज्य में है? कन्याकुमारी आपको बताना है किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर गोवा में? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु में कन्याकुमारी ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न को समझिए। पन्ना मध्य प्रदेश में है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अभी आपको बताना है पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सोने की खान के लिए, चांदी के खान के लिए, हीरे के खान के लिए या फिर लोहे की खान के लिए? ये ऑप्शन है। सी करेक्ट आंसर होगा। हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या फिर इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ? ये ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, भी करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? सी करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। सी सही उत्तर होगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं भारत में इनको। क्वेश्चन नंबर 22 जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान एक देश है, राजधानी आप लोग याद रखिएगा टोक्यो है। जो जापान है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप पूछ लें तो आप लोग याद रखिएगा शिकोकू। वेरी गुड। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? सोरा करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा सोरा अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं। सोरा किसे कहा जाता है? अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, डाइट करेक्ट आंसर होगा। जापान की संसद को कहते हैं डाइट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस, डाइट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अश्वघोष किसके दरबार में थे? निम्न में से किसके दरबार में थे अश्वघोष? कनिष्क करेक्ट आंसर होगा। कनिष्क के दरबार में थे अश्वघोष। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। जो कनिष्क है ये कुषाण वंश के शासक थे, पूछा जाता है। और बाकी आप लोग याद रखिएगा जो अश्वघोष हैं इन्होंने बुद्ध चरित को लिखा है। ये पूछते हैं बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा बुद्ध चरित को लिखा है कनिष्क ने, सॉरी अश्वघोष ने। जो अश्वघोष हैं ये कनिष्क के दरबार में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 गिद्धा एक नृत्य है, मुक्ता किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से या फिर राजस्थान से? ये ऑप्शन है। निम्न में से किस राज्य से संबंधित है गिद्धा नृत्य? ए करेक्ट आंसर होगा, पंजाब करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा भांगड़ा पूछा जाता है कहाँ संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा भांगड़ा भी पंजाब से संबंधित है। लोहड़ी कहाँ संबंधित है आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा लोहड़ी भी मुक्ता पंजाब से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, न्यू दिल्ली में या फिर लुधियाना में? निम्न में से कहाँ पर है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान? बी करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान
संस्थान स्थित है? लखनऊ से उत्तर होगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। ये पूछा जाता है किस